हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था आपका जो 10th क्लास में जो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके हमने कुछ लेक्चर्स डिस्कस किए थे। जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, उसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे वो हमने देख लिए थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी थे, वो हमने वहां पे लास्ट लेक्चर में किए थे। आज अपन लेक्चर में बात करेंगे हमारे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो अपन यहाँ पे देखने वाले। तो मैं आपसे कहूंगा कि जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या क्या चीजें डिफरेंट हो रही है। तो जाके देखिए, उसका लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं हमारे। यस, इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन में आप स्टार्ट करने से पहले आप एक खुद देखिए कि नाम क्या कह रहा है, डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई सब्सटेंस क्या होने वाला है, टूटने वाला है, ब्रेक होने वाला है, डीकम्पोज होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें वन कंपाउंड ब्रेकअप इनटू टू और मोर कंपाउंड्स। ये कह रहा है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल से डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन में आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बहुत सिंपल से डेफिनेशन है आपका इस चैप्टर के अंदर। तो यहां पे हमने ये कहा कि भाई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक कंपाउंड है वो आपका दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में, सिंपल कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कोई ए बी है, वो एक सिंगल रिएक्टेंट है। ए बी क्या है, एक कोई रिएक्टेंट, इमेजिन कर लो भाई। तो यहाँ पे ये क्या है, जो एक सिंगल रिएक्टेंट है जो किससे मिलकर बना हुआ है, ए और बी एलिमेंट से बना हुआ है कोई भी। तो जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पे डीकम्पोजिशन, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ना वो ए एंड बी, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब एक कंपाउंड था, उसने दो कंपाउंड्स बना दिए, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई भाई, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक जनरल एग्जांपल लेके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि हमने क्या कर रखा है कि जो आपका डीकम्पोजिशन है भाई अपने आप तो डीकम्पोजिशन होगा नहीं, उसके लिए कोई ना कोई आपका बाहर से ऐसा कोई फैक्टर काम करेगा जिससे क्या होगा, वो डीकम्पोजिशन होगा। तो आपका जो फैक्टर्स है जो इन रिएक्शंस को करवा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, आपका यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला कौन सा है आपका, जो आपका टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन में पहला है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है भाई, थर्मल वर्ड किस लिए आता है, हमेशा हीट के लिए आता है। ये दिमाग में रखना, जो थर्मल वर्ड होता है वो हमेशा किसके लिए होता है भाई, हीट के लिए होता है। ये थर्मल वर्ड है ही किसके लिए, हीट के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, नाम सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि सर यहाँ पे जो कंपाउंड ब्रेक होगा ना वो हीट की वजह से होगा। तो क्या कह रहे हैं, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेकअप ड्यू टू हीट। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कंपाउंड हीट की वजह से या हीट की प्रेजेंस में क्या होता है, आपका ब्रेक हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। ये आपका इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो जितने भी मैंने एग्जांपल यहाँ रखे हैं आपके सामने, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए सबसे पहला है आपके पास ये CaCO3, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देखना, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने वहां पे उस रिएक्शन के अंदर बनाया भी था वहां पे। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है भाई, हीट की वजह से, किसकी वजह से, हीट की वजह से किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है और साथ में क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो यहां से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो भाई ये आपका एक सिंपल सी जो रिएक्शन है वो मैंने आपके सामने रख दी। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने हीट किया, तो हीट करते ही ये किस में टूट गया भाई, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और साथ में क्या बना लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। आपको बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे से। नेक्स्ट हमारे पास है आपका FeSO4। दिमाग लगाइए, FeSO4 का नाम क्या होता है सबसे पहले, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, FeSO4 का नाम क्या होगा। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको फॉर्मूले बनाने में दिक्कत आएगी। चलिए
फेरस सल्फेट का नाम जो FeSO4 है इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट है, इसको जब आप हीट करते हो, क्या करते हो? हीट करोगे। अब फेरस सल्फेट को जैसे आप हीट करोगे देन इट विल प्रोड्यूस Fe2O3। ये क्या बनाएगा? Fe2O3 बनाएगा। अब व्हाट इज द नेम ऑफ Fe2O3? दिस कंपाउंड इज Fe2O3 इज अ फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्साइड। ये कंपाउंड हो गया आपके पास फेरिक ऑक्साइड। ओके, और उसके साथ में क्या बनाएगा सर? SO2। SO2 का नाम क्या हो जाएगा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं भाई इसको? सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में SO3 है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया मेरे पास। अच्छा, इसको थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, यहां से ट्राइऑक्साइड। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो, मैंने ये एग्जांपल जो बताया इसमें FeSO4 है। जैसे आपने इसको हीट किया तो इसने आपका कितने आपका प्रोडक्ट बना दिए सर? एक तो फेरिक ऑक्साइड बनाया सर, एक सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और एक क्या बनाया? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। तो एक कंपाउंड तीन कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई भाई? डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई। ऊपर वाला देखिए, यहां पर भी क्या हो रहा है कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड था, वो दो कंपाउंड्स बना रहा है नए, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो दो नए कंपाउंड्स बना रहा है, ये भी डीकंपोजिशन। लेकिन ये डीकंपोजिशन किसकी वजह से हो रहा है सर? हीट की वजह से हो रहा है। तो हीट की वजह से जब डीकंपोजिशन होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास PbNO3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2 है। अब आप सोचिए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा भाई? तो PbNO3 को अपन क्या बोलते हैं भाई? यहां पे आपका हो जाएगा लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? लेड नाइट्रेट। अच्छा जी, ये रिएक्शन बोर्ड में आ रखी है तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें आपके कहा गया था कि आपका जब आपका ये PbNO3 है, इसको हीट करते हैं तो आपका कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे, तो ये आपको सामने लेड नाइट्रेट दे दिया था और यहाँ पे हीट का सिंबल बना दिया था। ठीक है, अच्छा एक और याद रखना, ये हीट का जो होता है ना, इसका सिंबल क्या होता है? डेल्टा से भी दिखाते हैं अपन। किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। तो ये डेल्टा लिखा हुआ आ जाए इस तरह से आपका ट्राइंगल के जैसा, तो इसको देख के घबरा जाना मत। ये इसका मतलब ही क्या होता है? इसको कंपाउंड को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो जैसे लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे क्या बन रहा है? PbO बन रहा है। क्या बन रहा है? PbO। अब 2 क्यों लगाया है? बैलेंस करने के लिए लगाया है, ये आप खुद समझ जाओ क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम ये चीजें करवा चुका हूं। चलिए, अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे नाम? PbO का लेड ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लेड ऑक्साइड। ठीक है, आपका ये क्या हो गया? NO2 बन रहा है तो NO2 का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये आपका एक दूसरा कंपाउंड हो गया और लास्ट में क्या बन रहा है भाई? आपके पास ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? तो ये 3 एग्जांपल मैंने आपको किसके बताए? थर्मल डीकंपोजिशन के बताए। ये रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है सर? हीट की वजह से हो रही है। जैसे ही हमने कंपाउंड्स को हीट की तो हीट करते ही वो कंपाउंड्स क्या हो गया? कुछ आपका सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो ये रिएक्शन सारी की सारी कैसी हो गई? डीकंपोजिशन हो गई, हीट की वजह से हो रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? थर्मल डीकंपोजिशन कह दिया। यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का मतलब ये होता है कि भाई जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है भाई, डीकंपोजिशन तो होगा ही होगा। डीकंपोजिशन का मतलब कोई सब्सटेंस एक होगा, वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूटेगा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे डीकंपोजिशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर कोई डीकंपोजिशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहेंगे। अब डेफिनेशन भी चेक कर लेते भाई। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड, ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेकअप ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। कंपाउंड किसकी वजह से ब्रेक हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ब्रेक हो रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर डीकंपोजिशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर। चलिए एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज अ पास इन वाटर। आपको क्या करना है? सिंपल सा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसमें क्या करना है? इलेक्ट्रोड लगाने पानी के अंदर और आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है।
तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास कराओगे इट डिकम्पोजेज इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो चलिए जी, ये हमारा वाटर हो गया यहाँ पे H2O। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट को हमने पास किया, तो इसने क्या बना लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को बना लिया। क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस को। और यहां पे इसने क्या बना लिया, आपका ऑक्सीजन को बना लिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे आपको। अब चलिए मैं यहां पे आपको एक एक्टिविटी बताता हूं। यहां से याद रखना, आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास ये पूरा का पूरा आपका एक सेटअप बना रखा है। इसमें क्या हो रखा है, एक बीकर लिया हमने इस तरह से, इस बीकर में हमने नीचे की तरफ क्या कर दी, ये होल करके यहाँ पे हमने क्या कर दी, इलेक्ट्रोड्स लगा दी। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे इस तरह से, ये हमने क्या लगा रखे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हो गए। ठीक है, ये ग्रेफाइट के बने हुए हैं, ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ लगा दिए। अब यहाँ पे क्या हो रखा है कि अंदर की तरफ से आपका मैं वाटर फिल करूंगा तो वाटर बाहर ना आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक रबड़ के आपके कॉर्क लगा दिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा, स्टॉपर कह सकते हो आप उसको, जिसको अपन ने क्या कर रखा, लगा रखा है, जिससे क्या होगा, अंदर का जो वाटर होगा वो बाहर नहीं आएगा। भाई इलेक्ट्रोड लगाया है तो छेद क्या होगा अंदर, तो अंदर से पानी बाहर आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखे, रबर स्टॉपर लगा सके। बाहर की तरफ हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपके क्या है, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या रखा है कि अंदर की तरफ वाटर फिल कर दिया और उसके ऊपर ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमने क्या लगा रखी है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगा रखी, दोनों साइड में लगा रखी। जो इलेक्ट्रोड्स है ना, उनके ऊपर टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इस तरह से रख दिया। ठीक है, अब पानी याद रखना, पूरा टेस्ट ट्यूब पूरी डूबनी नहीं चाहिए, पानी है वो आपका टेस्ट ट्यूब के नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा जहां तक इलेक्ट्रोड्स थे वहां तक हमने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया पानी को। अब अंदर हमने ये जो इलेक्ट्रोड लगाए वो किसके बने हुए, ग्रेफाइट के बने हुए। ग्रेफाइट आपको पता है सबको। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होता है भाई कि हमने जो बैटरी के टर्मिनल्स जोड़े, तो बैटरी के टर्मिनल से में जोड़ने के बाद जब हमने देखा कि यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड है, और एक आपका कौन सा है, कैथोड है। तो बैटरी के जो प्लस माइनस टर्मिनल होते हैं उसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे आपका एनोड और कैथोड बता दिए। ठीक है, एक प्लस टर्मिनल होगा तो प्लस टर्मिनल से जो जुड़ेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ये सिंपल सी चीज है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका लिख भी देता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो एनोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड आपका कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे सबको आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये सारा का सारा सेटअप हमने कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ से करंट पास करता हूं तो ये ऊपर वाली रिएक्शन होगी, ये वाली, तो ऊपर वाली रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। तो ये हाइड्रोजन गैस यहां से आके बुलबुले कलेक्ट हो गया। तो पहले तो क्या था कि यहां पर ये जो टेस्ट ट्यूब थी ना, इसमें पूरा का पूरा यहां तक पानी था, ये पूरा का पूरा क्या था, आपका वाटर यहाँ पे पूरी टेस्ट ट्यूब में फिल था। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन होने लगी तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे क्या हो गया, कुछ गैप बनना स्टार्ट हो गया। यहां पर भी गैप बन गया और यहां पर भी गैप बन गया। ये आपको गैप नजर आ रहा होगा, इसमें ध्यान से देखना ऊपर की टेस्ट ट्यूब की तरफ। तो ये गैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरह से, ये गैप यहाँ पे बन गया। पहले पूरी टेस्ट ट्यूब में क्या था, पानी था। ठीक है, लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुई, जैसे भी हमने करंट पास किया, तो ये जो आपका यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हुई, बबल्स थे वो यहाँ ऊपर गए, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दिया, यहाँ पर भी स्पेस क्रिएट कर दिया। तो हमने नोटिस किया कि सर कैथोड की साइड हमें कौन सी गैस मिल गई है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, और एनोड की साइड में कौन सी गैस मिल रही है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ये सिंपल सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखो एक चीज और दिमाग लगाओ यहाँ पे। यहां पर आप देख रहे होगे कि सर आपने ऑक्सीजन की साइड में तो गैप कम क्रिएट किया है, लेकिन हाइड्रोजन की साइड में गैप ज्यादा क्रिएट किया है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? भाई आप खुद ही सोचो ना, पानी तो दोनों में पहले फिल था पूरा कंप्लीटली, लेकिन एक में जो पानी का लेवल था वो आपका कम नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन एक साइड में जो आपका वाटर का लेवल था वो ज्यादा नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि सर ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम बन रही है, और हाइड्रोजन क्या बन रही है, ज्यादा बन रही है। तो मैंने कहा बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बस ज्यादा बन रही है, तो ज्यादा गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, इसमें आपका कैथोड की साइड में गैप ज्यादा क्रिएट हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा बन रही है। ऑक्सीजन की साइड में गैप कम क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम बन रही है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो एक्टिविटी वाला पार्ट था मैंने आपको बता दिया। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ये आ रखा है कि भाई आपको ये बताना है कि सर जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं वाटर का,
तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो सर हाइड्रोजन ज्यादा क्यों बनती है और ऑक्सीजन कम क्यों बनती है, ऐसा क्यों होता है भाई, वाटर लेवल डिफरेंट क्यों आता है इन दोनों में टेस्ट ट्यूब में। तो चलिए इसका आंसर भी मैंने आपको दे रखा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन के साथ में आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आपको मैंने दोनों चीजें दे रखी है, क्वेश्चन भी दे रखा है साथ में आंसर भी दे रखा है। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना ये वाला, इसमें ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब है इन दोनों में से क्या हो रहा है भाई, इन अबव एग्जाम्पल डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। ये कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो आपका ऑक्सीजन का अमाउंट है, या सॉरी जो गैस का अमाउंट है वो डबल है दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब से। फिर से सुनना क्या कह रहा हूं, ये कह रहा है कि जब आपने ऊपर वाला ये जो एक्सपेरिमेंट करवाया उसमें जब आपने एक्सपेरिमेंट कराने पर देखा कि जो गैस कलेक्ट हुई है, तो एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई है वो क्या है दूसरी वाली से क्या हो रही है आपका डबल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कह रहा है साथ साथ में उसका नाम भी बताओ। तो भाई हमने कहा कि वाटर कंटेन 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। अब फॉर्मूला तो आप सबको पता है भाई H2O, ठीक है। अब मैं इनमें रेशियो निकालू तो रेशियो कितना आएगा, हाइड्रोजन का रेशियो कितना आएगा 2 आएगा और ऑक्सीजन का कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस of water the amount of hydrogen has collected in one of the test tube is double than that of the oxygen produced and collect in the another tube। तो ये कह रहा है कि भाई आपका वाटर के अंदर जो आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो देखा जाए तो क्या आया आपका यहाँ पे 2:1 आता है। भाई हाइड्रोजन तो क्या होता है, आपके हाइड्रोजन के दो पार्ट होते हैं और ऑक्सीजन का क्या होता है एक पार्ट होता है। तो उस वजह से क्या होता है आपका कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस क्या बनती है डबल बनती है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है कम बनती है। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज, फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन के 2 पार्ट होते हैं और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होता है, इस वजह से हाइड्रोजन डबल बनती है और ऑक्सीजन क्या होती है कम बनती है। बात क्लियर है आप सबको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है वो है आपका फोटोलाइसिस कह दो या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कह दो। अब ये फोटो वर्ड होता है ना वो किससे रिलेटेड होता है भाई, ये आपका लाइट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, लाइट से। फोटो वर्ड हमेशा याद रखना लाइट से रिलेटेड होता है। तो यहां पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो किसकी वजह से होगा भाई, लाइट की वजह से होने वाला है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेकअप ड्यू टू द लाइट और सनलाइट। ये कह रहा है कि अगर आपका कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, आपका लाइट की वजह से हो रही है या सनलाइट की वजह से हो रही है। लाइट अदर भी हो सकती है, जरूरी नहीं हर बार सनलाइट ही हो, कोई अदर आपका दूसरा सोर्स भी ले सकते हैं लाइट का। तो अगर उसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, फोटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फोटोलाइसिस। अच्छा जी, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे आपका क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड हमने ले रखा है, कौन सा, AgCl, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड है। अब हमने क्या कर रखा है, इसको क्या दी है आपका सनलाइट दिया। अब सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है भाई, H-nu। इसको अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी को। ये सनलाइट को मैं यहाँ पे इससे शो कर रहा हूं। सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसको अपन किससे दिखाते हैं, H-nu। इसको क्या बोलते हैं, H-nu, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइड में, आपका सनलाइट को मैं किससे शो कर रहा हूं, सनलाइट है उसको मैं H-nu से शो कर रहा हूं। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, सर ने कहा लिखा है H-nu, कैसे लिख दिया सर, यहाँ पे सनलाइट को प्रेजेंट करने के लिए मैं H-nu, क्योंकि सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसको अपन H-nu से प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही इसको सनलाइट मिली, ये सिल्वर क्लोराइड था, ये किस में टूट गया, ये आपका सिल्वर में टूट गया, और साथ में इसने क्या बना ली भाई, क्लोरीन गैस बना ली। इसको थोड़ा सा सही करते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है। ये आपका क्लोरीन गैस बन गई। तो ये आपका किसकी वजह से हो रही है, आपका लाइट की वजह से हो रही है, इसलिए अपन को क्या बोल रहे हैं, आपका फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक रिएक्शन और दे रखी है आगे, वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये AgBr, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही आप क्या करते हो, सनलाइट देते हो भाई, सनलाइट यहाँ पे मैं लिख देता हूं सनलाइट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख दूं, H-nu। तो जैसे ही इसको सनलाइट मिलती है तो किस में टूट रहा है, ये भी आपका सिल्वर के अंदर टूट रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, ब्रोमीन बना रहा है। तो हुआ ये कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड भी था, वो भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। ब्रोमीन गैस है यहाँ पे, ध्यान रखने, क्या है, ब्रोमीन गैस है।
और यहाँ पे भी ये जो है ये आपका क्या है, क्लोरीन गैस की फॉर्म है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये आपका रिएक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, लाइट की वजह से हो रही है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कह दो आपका, या फिर फोटोलाइसिस कह दो, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। ये जो दोनों रिएक्शंस हमने पढ़ी है ना, सिल्वर हैलाइड्स की, सिल्वर क्लोराइड की और सिल्वर ब्रोमाइड की, इन रिएक्शंस का यूज अपन किस लिए करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, आप जाके पेपर चेक करोगे तो आपको वहां ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज बताया जा रहा हूं। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, इन चीजों को नोट करना है और ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे सारी की सारी बता दी है। तो आप इस लेक्चर को एक बार फिर से देखिए और साथ में हो सके तो इस लेक्चर को नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी और आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।